everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मि एंड जैस स्टोरी के प्लेस पर में आप लोगों ने देखा था कि मैं जो होती हूँ मैं जैसे सॉरी कर लेती हूँ कि अब सॉरी मेरी गलती है, मुझे इसके बारे में सब बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं डरती थी आपके रिएक्शन से, मैं डरती थी कि आप गुस्से में उसके साथ कुछ कर ना दो। और देखो मेरा डर सही था, अपना गुस्सा देखो। अगर आप इस तरह से हर बात पर गुस्सा करती रहोगी तो मैं बातें आपसे छुपाऊंगी ना। तो जैस जो होती है वो मुझसे प्रॉमिस करती है कि मैं आज के बाद कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करूँगी, कभी इतना गुस्सा नहीं करूँगी, और जो भी बात होगी आप मुझसे डिस्कस करना, हम मिलके बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ मुझसे कभी कुछ मत छुपाया करो यार। तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। तो हक करके हम दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद मैं ऐसे उठती हूँ, अपने आंसू वगैरह साफ़ करती हूँ और जैस के भी आंसू साफ़ करती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा बहुत हो गया रोना धोना, आप एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। तो जैस कहती है तो जैस जो होती है वो फ्रेश होने चली जाती है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ। तो जैसे जब वापस आती है तो मैं अभी भी ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ। तो वहाँ से आके मेरी टम्मी में हाथ डाल के और मेरे नेक पे किस करके नेक पे ऐसे किस करती है और फिर हल्की सी बाइट करती है, मत करो काम करने दो। तो उसके बाद जैस जो होती है मेरे शोल्डर पे ऐसे सर रख के ऐसे खड़ी रहती है। मैं कहती हूँ क्या हो गया है, बहुत प्यार आ रहा है आज। तो जैस कहती प्यार तो हमेशा ही आता है लेकिन आपको ही बहुत कम दिखता है। मैं कहती ओहो अच्छा जी, अच्छा चलो पीछे हटो वरना ये ऑमलेट जल जाएगा, खाना फिर जला हुआ। तो जैस कहती हम आपके हाथ से जहर खा लें, आप जले हुए ऑमलेट की बात कर रही है। मैं कहती कर ली बकवास, अब पीछे हटो। तो मैं से जैस को पीछे कह के ऑमलेट वगैरह सब प्लेट में डालती हूँ सब खाना, और खाना लेके बाहर डाइनिंग पे रख रही होती हूँ। तो जैस भी खाना रखवा रही होती हैं और जब खाना लग जाता है तो मैं जैस को कहती हूँ मैडम जी अब आप खाना खा लें और आपकी आज क्लास भी है अगर आपको याद हो तो। जैस कहती क्या करूँगी जाके, मेरी ऑलरेडी 2 क्लासेस तो मिस हो गई हैं, अब बाकी 2 रहती हैं उन्हें भी छोड़ो ना, आज क्यों ना साथ में टाइम स्पेंड करें। तो मैं स्माइल करती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत हो गया साथ में टाइम स्पेंड करना, नो छुट्टी वुट्टी ओके मेरी जान, छुट्टियाँ करती रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी। जैस कहती एक तो आप भी मतलब औरों की गर्लफ्रेंड होती है ना, वो बहाने ढूंढती हैं कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की छुट्टी करवाएं, और यहाँ मैं सामने से बोल रही हूँ कि छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लेते हैं साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, और आप कहती हो नहीं। मैं कहती हूँ क्योंकि हर किसी की गर्लफ्रेंड ना आपकी तरह डॉक्टर नहीं बन रही होती। अब बैठो चुपचाप और अच्छे से ब्रेकफास्ट करो। तो जैस को मैं चेयर पे बिठा देती हूँ और खुद भी साथ वाली चेयर पे बैठ जाती हूँ, लेकिन जैस कुछ खा नहीं रही होती। मैं कहती क्या हुआ, तो जैस फिर से सैड हो जाती है। मैं कहती बाबू प्लीज़ ना बहुत हो गया, मुँह ठीक करो। जैस कहती लेकिन मैं बार बार वही बातें दिमाग में घूम रही है। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ ना बाबू प्लीज़ इग्नोर कर लो ना, अच्छा चलो आज मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो मैं से एक उठ के जैस की गोदी में जाके बैठ जाती हूँ और उसे अपने हाथ से खिला रही होती हूँ। तो जैस कहती है मुझे नहीं खाना है। मैं कहती हूँ मेरे हाथ से भी नहीं खाना, सही है भाई अब हमारे हाथ से भी कोई नहीं खाएगा। जैस कहती ओ नौटंकी, अच्छा खिलाओ मैं खाती हूँ। तो मैं स्माइल करती हूँ, मैं कहती ये चीज़ की ना मेरी बहुत लव यू, अच्छा ये लो खाओ। तो मैं से कि जैस को अपने हाथ से खिला रही होती हूँ और जैस जो होती है वो भी अच्छे से खा लेती है और कहती है कि अब तुम भी खा लो। मैं बोला मैं तो खा लूँगी, पहले आप जल्दी से जाओ अपने ड्रेस वेस चेंज करो और अपना बैग उठाओ और भागो। जैस कहती लेकिन मैं कहती हूँ नो लेकिन जल्दी से जाओ। तो जैस कहती ओके बाबा जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मेरे फोरहेड पे किस करती है और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। जैस कहती बस फोरहेड पे किस क्या खोलो आगे, रोमांस का टाइम नहीं है, लेट हो रहा है ना और आपको भी तो ऑफिस जाना है। मैं बोलती हूँ जाना तो होगा ना, अच्छा आप जाओ पहले फिर मैं चल जाऊँगी। तो जैस होती है वो फ्रेश होने चल जाती है और मैं भी फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, बर्तन वगैरह सब धो रही होती हूँ। तो जैस कहती है कि आपको लेट हो रहा है, छोड़ो वो सब बाद में हो जाएगा चलो। मैं कहती हूँ हाँ बस आएगी, थोड़ा सा रह गया है। तो जैस जो होती है वो किचन में आ जाती है, मेरे हाथ से बर्तन लेती है, कहती मैं धोती हूँ चलो जाओ रेडी हो जाओ। मैंने बोला लेकिन आपको लेट हो रहा है, कहती हम साथ में जाएंगे, जब तक आप मोहतरमा यहाँ से नहीं निकलेंगी ना घर से मैं नहीं निकली, अब जाओ जल्दी से। मैं कहती उफ़ो आप भी ना। जैसे कहती मैं भी ना, आप जाओ जल्दी से, जा रही हो कि उठा के लेके जाऊँ। मैं कहती बस कूल डाउन, जा रही हूँ। तो मैं जो होती हूँ फिर मैं चली जाती हूँ रेडी होने के लिए, और जैसे होते हैं बाकी के बर्तन वगैरह धो के बाहर आ जाती है रूम के बाहर, कहती आ जाओ ना लेट हो रहा है। मैं कहती हूँ हाँ बस आ रही हूँ जान। तो उसके बाद मैं बाहर आती हूँ। जैस कहती ओहो क्या इतना रेडी हो, कितनी बार बोला इतनी रेडी हो के मत आया करो ना मेरे सामने, अब देखो हो गई ना मेरी नीयत ख़राब। तो वैसे मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे
किस करना स्टार्ट कर देती है फोरहेड पे और चिक्स पे। तो मैं ऐसे जैस को पीछे करती हूँ, मैं कि नीयत ख़राब की बच्ची, लेट हो रहा है फिलहाल, चलो ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, चलो 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 चलो। जैस कहती है छोड़ो ना, आज नहीं जाते हैं। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, हम आज जाएंगे, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। तो मैं ऐसे चैस का धक्का देते हुए बाहर की तरफ लेके आती हूँ। तो बाहर की तरफ आके मैं अपना जो है वो लॉक कर देती हूँ ना सब, मतलब घर। तो मैं कहती हूँ चलो अब चले, और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर की तरफ निकलते हैं। और मैं पहले जाती हूँ हाथों में हाथ डाले से वॉक करते करते हम पहले यूनिवर्सिटी जाते हैं जहाँ जैज़ पढ़ती होती है। मैं उसे वहाँ पे छोड़ती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा बाय और अच्छे से पढ़ाई करना होगी। तो जैज़ मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती अब भी कह रही हूँ प्लीज़ ना छोड़ो ना, कल आ जाएंगे, आज बस आप और मैं। क्या ख्याल है? तो ऐसे है कि मेरी कमर में हाथ डाल के मेरी काफ़ी करीब आ रही होती है, बाल भी साइड पे कर रही होती है। तो मैं फिर से जैज़ के दोनों हाथ पकड़े ऐसे से पीछे की तरफ कहती, मैं कहती बस बस सब देख रहे हैं, नौटंकी नहीं, जाओ पढ़ाई करो। जैज़ कहती प्लीज़ ना, मैं कहती प्लीज़ की बच्चे, जाओ 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 शाबाश। जैज़ कहती बहुत गंदी हो। मैं बोला वो तो हूँ, अब जाओ। तो जैज़ जाने लगती है, मैं कहती हूँ अच्छा सुनो। जैज़ भाग के आती है, कहती चले? मैं कहती नहीं चले वाले, भूल रही हो, हग नहीं किया मुझे। हक करना कैसे भूल सकती हो यार? जैसे कहती करती हूँ, आई बड़ी चूड़ी, बोला था घर ले जाओ, लेकिन नहीं, हक की बात करी हो, किस विस सब करेंगे ना, बट घर चलते हैं ना प्लीज़। मैं कहती नो, बस हक करो और वापस भागो। जैसे कहती मैं कहती अब करो जल्दी से। तो जैसे होती है मुझे हक कर लेती है, मुझे ये हुई ना बात। तो हक करके फिर से जाने लगती है। मैं बोला अच्छा सुनो। जैसे कहती क्या चलें घर, इधर आओ। जैसे कहती क्या? तो मैं ऐसे जैस के फ्रंट पे से करके किस करती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा सुन लो। जैस कहती बोलो। तो मैं जैस के से टच करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि वो छिपकली भी शायद आएगी, तो प्लीज़ उससे दूर रहना और उसके मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। आपने मुझे प्रॉमिस किया है ना, आपको फिर से कह रही हूँ, मेरी कसम है, उससे दूर रहना, उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। ओके? जैस कहती आपको पता है मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, अपनी कसम वापस लो। मैंने बोला इसलिए तो कसम दी है, मेरी कसम, नो लड़ाई। ओके चलो अब शाबाश जाओ। तो जैस कहती ओके आप भी अपना ख्याल रखना और लंच कर लेना। मैं बोला हाँ मैं तो कर लूँगी, आप भी कर लेना। ओके अब जाओ। जैस कहती पहले आप जाओ। मैं बोला नो, जब तक आप अंदर नहीं जाओगी मैं नहीं जा रही यहाँ से। तो जैस कहती ठीक है बाबा मैं जा रही हूँ। तो जैस जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होती है, फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ और टैक्सी लेके अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ। और जब मैं ऑफिस पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जैसे ज्योति है वो ऑफिस से बाहर की तरफ आ रही हो। तो मैं उसे कहती हूँ कि जैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती कि यार मुझे कुछ काम है, तुम जाओ अपने कैबिन में, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो मैं कहती हूँ जैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जैसे कहती यार मैं आती हूँ ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ। तो मैं कहती यार मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो मैं समझ क्यों नहीं आता? तो मैं ऐसे थोड़ा ऊँचा चिल्ला के बोल देती हूँ। तो सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो हम दोनों की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि सब देख रहे हैं। तो मैं कहती हूँ सॉरी, पता नहीं मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी इसलिए अपनी ऊँची आवाज़ में बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। तो जैसे कहती इसका मतलब तुम सच में बहुत टेंशन में हो, अच्छा हो। तो जैसे ऐसे मेरा हाथ पकड़ के अपने कैबिन में लेके जाती हो, कहती है अच्छा बैठो अब बताओ मुझे क्या हुआ है। तो मैं जस्सी को सब कुछ बता देती हूँ। जस्सी कहती क्या जैज़ को सब पता चल गया? तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे सब पता चल गया। जैसे कहती तुमने उसे बताया क्यों? मैं बोलती हूँ यार मैंने नहीं बताया। तो फिर मुझे सब कुछ बता देते हो कि ऐसे ऐसे वो आई थी और ये सब हुआ। तो जैसे कहती ओहो ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, इसे इतना मैंने बोला तुमसे दूर है, लेकिन नहीं ये लड़की कभी मेरी सुनती कहाँ है। तो जैसे बोलते हैं कि अब जैस कहाँ है? मैं बोलती हूँ कि वो क्लास लेने गई है। तो मुझे कहती तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि वहाँ वो चिपकली भी आई हुई होगी, उन दोनों की लड़ाई हो जाएगी यार, जैस बिल्कुल उसे माफ़ नहीं करने वाली, उसे बहुत मारेगी। मैं बोलती हूँ कि आई नो, लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दी है, वादा लिया है उससे कि वो कुछ नहीं करेगी, कोई फाइट नहीं करेगी उस चिपकली के साथ। तो जैसे कहती तुमने उसे क्यों जाने दिया यार, 1 2 3 तुम उसे मत भेजती क्लास में। मैंने बोला मैं क्यों ना भेजती उसे, हाँ उसकी क्या गलती है जो मैं उसे ना भेजती? तुम्हें पता है ना वो मेडिकल कर रही है, पहले भी उसने इतनी क्लासेस मिस किया, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर एक क्लास। मैं उसकी छुट्टी नहीं करवा सकती थी, उसकी पढ़ाई का नुकसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे कहते लेकिन तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए था ना। मैं कहती जो हो गया सो हो गया। तो जैसे कहती अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जैसे जो होती है मेरे हाथ में रिंग देते देखती है और कहती वाह कितनी प्यारी रिंग है ये, दिखाओ मुझे। तो वो मैं ऐसे अपना हाथ दिखाती हूँ। जैसे कहती कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारी जान ने दी होगी तुम्हें। मैंने बोला हाँ और सिर्फ रिंग नहीं दी, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया है। जैसे कहती क्या?
मैं बोलती हाँ, उसने मुझे प्रपोज़ किया है और अब हम शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसे थी क्या इतनी इतनी क्या जल्दी पड़ गई तुम लोगों को? तो मैं बोलती हूँ क्या मतलब, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें पता है ना मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, हम साथ तो रह ही रहे हैं ना, तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी अब मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हम दोनों एक कपल हैं। तो जैसे कहती है हाँ हाँ, अच्छी अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे तुम दोनों के लिए। मैं बोलती हाँ ना, मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, पता है इतनी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उस छिपकली ने आके इतनी टेंशन दे दी। खैर छोड़ो, हम वो सब ख़राब बातें सोचेंगे नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, रिंग कितनी प्यारी है ना, बस मुझे उस दिन का वेट है जिस दिन हमारी शादी होगी। तो मैं ऐसे एक्साइटेड हो गई, जैसे से इतनी सारी बातें करती रहती हूँ लेकिन जैसी कुछ बोलती नहीं है। तो मैं कहती जैसी क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? तो जैसे कहती वो मैंने बोला था ना मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना एंड हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कहती हाँ ओके, बाय, ख्याल रखना तुम भी अपना। तो मैं ऐसे कहती हूँ, जैसे वहाँ से चली जाती है। तो मैं भी फिर वहाँ से उठते अपने कैबिन में जाके अपना काम करने लग जाती हूँ। मैं बार बार अपने उस रिंग को देख के बहुत स्माइल कर रही होती हूँ और उस रिंग को बस किस करी जा रही होती हूँ, क्योंकि वो रिंग ही मुझे एहसास दिलाता है कि मैं बहुत जल्दी अपनी जैस के साथ शादी करने वाली हूँ। और ये सोच सोच के मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही होती और मेरा काम पे भी कुछ खास ध्यान नहीं होता। तो तभी वहाँ पे जो हमारी बॉस होती है वो आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी दांत क्यों फाड़ रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो मैं बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो वो कहती है अच्छा ओके, वो मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हें मैंने वो फाइल दी थी, तुमने उसका क्या किया? तो मैं कहती हूँ हाँ, वो फाइल उसमें जो चेंजिंग करनी थी वो मैंने करके वापस आपकी आपके कैबिन में रखवा दी थी। तो कहती अच्छा लेकिन मुझे तो नहीं मिल रही, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी यार, सिग्नेचर करके आगे मैंने भेजनी थी उसे। मैं बोलती हूँ मैंने तो आपके ऑफिस में रखवा दी थी। तो बोलती अच्छा किसके हाथ रखवाई थी तुमने? तो मैं बोलती हूँ कि वो रिया है ना, मैंने उसे दी थी कि वो आपको दे दे। तो कहती अच्छा क्या बोलते तुमने उसे? मैंने वो कहा कि मैंने बोला था कि रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और ये बॉस के कैबिन में दे दे, क्योंकि उस टाइम मुझे कहीं बहुत अर्जेंट कहीं पहुँचना था। तो कहती अच्छा अच्छा, फिर उसने दे दी होगी, मैंने ही नहीं देखी होगी। तो वो ऐसे कह के वहाँ से चल जाती है। मैं कहती अजीब बॉस है, पता नहीं से क्या हो जाता है। तो मैं फिर जैस के बारे में सोचने लग जाती हूँ। मैं बोलती हूँ उसकी क्लास तो हो गई होगी, शायद फ्री होगी, तो उसने कॉल क्यों नहीं मुझे की? तो फिर मैं ये सोच रही थी कहीं वो जस्सी के साथ लड़ाई तो नहीं कर रही। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, जैस मेरी कसम कभी नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे कह के मैं जैस को कॉल करती हूँ। तो जैस फ़ौरन मेरी कॉल उठा लेती है। तो मैं कहती हूँ जान तुम ठीक हो ना? जैस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने लड़ाई तो नहीं की ना, कि किसी से भी लड़ाई नहीं की ना तुमने? तो जैस हंसती है, कहती डोंट वरी, मैंने लड़ाई नहीं की और वैसे भी वो आज नहीं आई, अगर आती तो शायद मैं अपना कंट्रोल खो देती। तो मैं कहती थैंक गॉड वो नहीं आई, ये तो अच्छा हुआ। तो जहज कहती अच्छा मैडम आप बताओ आप क्या कर रही हो? मैं बोला कुछ नहीं, बस काम कर रही हूँ, और तुम बताओ? तो जैसे जहज कहती है कि बस वेट कर रही हूँ कि कब मैं फ्री होंगी और कब घर पहुँचूँगी। तो मैं कहती हूँ आप तो आज फ्री होकर घर पहुँच जाएंगी, लेकिन मुझे आज बहुत काम है, मुझे लेट हो जाएगा। जैसे कहती ये गलत बात है यार, ऐसे मत क्या करो, तुम छोड़ दो सारा काम, बस तुम घर जल्दी आ जाना ओके। मैं बोलती हूँ बीबी ऐसे नहीं होता ना, काम तो करना ही पड़ता है ना, काम नहीं करेंगे तो समझियो बॉस फायर कर देगा। जैसे बोलती तो तुम्हें काम की ज़रूरत भी नहीं है, तुम बस घर आ जाओ। मैं बोलती हूँ प्लीज़ जाओ अपनी क्लासेस लो और अच्छे से पढ़ाई करना और साथ साथ अपने नोट्स बनाती रहना ओके। एंड में जब फिर पता चले एग्ज़ाम के टाइम आपके पास नोट्स ही ना हो। एंड हाँ, स्टडी टाइम सिर्फ आप स्टडी करेंगी, कुछ नहीं सोचेंगी, किसी के बारे में भी नहीं सोचेंगी। तो जैस हंसती है, कहती काश मेरे दिल और दिमाग पे मेरा जोर होता। मैं कहती क्या मतलब? जैस कहती है कि ये दिल और दिमाग तो 24 घंटे बस आपका ही नाम लेता है, आपके बारे में सोचता है और आपको बहुत मिस करता है। तो मैं कहती ओहो हो गई फिल्मबाजी मेरी जान, तो कुछ काम भी कर लो, चलो जाओ पढ़ाई करो। तो मैं ऐसे हंसते हंसते बातें कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि मेरी बॉस जो है वो खड़ी है डोर पे, वो सब बातें सुन रही है। तो जैस कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आज घर जल्दी आ जाना। मैं बोलूँ प्लीज़ ना बाबू ऐसे मत करो ना, मुझे काम करना ही होगा ना, मैं लेट आऊँगी घर। आप एक काम करना, आप घर आ जाना तो बाहर से खाना लेते आना और कुछ खा लेना प्लीज़, आज भूखे मत रहना। तो
जैस कहती है नहीं जी आप आएंगी तो अभी खाना खाऊंगी और वो भी आपके साथ खाऊंगी। मैं बोलती हूँ प्लीज़ ना बाबू, मैंने बोला ना मुझे लेट हो जाएगा और मैं यहाँ कुछ खा लूँगी ना, आप खा लेना। तो हम दोनों का ऐसे चल रहा होता है और बहुत जो है सारी बातें सुन रही होती है। तभी वो कहती है तो मैं कहती हूँ शिट बॉस, तो मैं ऐसे बोल के फ़ौरन से कॉल कट कर देती हूँ। तो मैं खड़ी हो जाती हूँ बॉस को देख के और कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कोई? तो मैं ऐसे सर हिलाती हूँ हाँ मैं। तो कहती ओह ओके ओके, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ऑफिस टाइम में तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ बात नहीं करनी चाहिए? तो मैं बोलती हूँ सॉरी बॉस, वो बस 5 मिनट के लिए कॉल की थी, आई एम सॉरी, वैसे मैं काम ही कर रही थी। आपको वो फाइल मिली? तो कहती हाँ वो मुझे मिल गई है। ये फ़ाइल तुम्हें देने आई थी मैं, और ये तुम मेरे हाथ में ही दोगी, किसी और को नहीं पकड़ाना तुम्हें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। तो मैं बोलती हूँ हाँ ओके ओके बॉस, मैं करती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के फिर वो फाइल खोल के उसका काम करने लग जाती हूँ और बॉस वहाँ से चल जाती है। उसको अभी तक यही लगता था कि जस्सी और मेरा कोई सीन है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वो जैसे वो अपने कैबिन में जाती है, वो जस्सी को कॉल करती है और कॉल जैसे जैसे उठाती है वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हाँ तुमने तो बोला था कि तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन उसका तो कोई ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम्हें क्या ये बात पता है? तो जैसे कहती हाँ पता है वो किसी और से प्यार करती है। तो कहती तुम पागल हो, जब तुम्हें पता है वो किसी और से प्यार करती है तो तुम क्यों उसके पीछे अपना टाइम ज़ाया कर रही हो? हाँ तो वो कहती है कि इसमें टाइम ज़ाया की क्या बात है, वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं, और वैसे भी वो मुझे प्यार नहीं करती तो इसका मतलब क्या कि मैं भी उसे प्यार ना करूँ? प्यार तो दिल से होता है ना, तुम नहीं समझोगी। तो वो जैसे ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और जैसे जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, तो बार में बैठ के वो बियर पी रही होती हैं। और दूसरी तरफ वो जो छिपकली होती है वो भी बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो वो भी उसी बार में बैठ के कहीं बियर पी रही होती है। तो तभी जैसी जो होती है उसकी नज़र जाती है उस छिपकली पे, तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखा था छिपकली ने। तो जैसी कहती है कि मैं भी यहाँ वही करने आई हूँ जो तुम कर रही हो। तो छिपकली हंसती है और बियर पीते हुए कहती है कि मेरा तो दिल टूटा है, मैं तो इसलिए यहाँ पे आई हूँ, तुम्हारा कौन सा दिल टूटा है? तो ऐसे नशे में ऐसे हंसते हुए बोल रही होती है। तो जैसी कहती है कि दर्द तो यहाँ भी हुआ है, दिल तो यहाँ भी टूटा है, लेकिन ना हम किसी को बता सकते हैं ना ही जता सकते हैं। तो जैसे ऐसे बोलते हुए बियर पीती है। तो छिपकली उसे कहती है कि क्या तुम भी किसी से प्यार करती थी क्या? जैसे कहती हाँ प्यार तो करती थी, बहुत करती थी, लेकिन बैड लक, वो किसी और से प्यार करती है। तो ये दोनों जो होते हैं ऐसे बाहर में काफ़ी देर बातें करते रहते हैं, बहुत सारी ड्रिंक करते रहते हैं और दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो जस्सी उसे कहती है कि मुझे सब पता है तुमने क्या किया है, और मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पता है ये प्यार क्या चीज़ है और ये हमसे क्या क्या करवा सकता है। तो छिपकली कहती क्या तुम तुम मतलब तुम समझती हो ना मुझे? मुझे कोई नहीं समझता, मैं सिर्फ प्यार करती थी यार, उससे सिर्फ प्यार करती थी और कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि वो भी मुझसे प्यार करे। तो ऐसे करके बहुत रोती है। तो जैसे जो होती है वो कहती है कि प्यार करना गलत नहीं था, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। पता है प्यार तो मैंने भी उससे किया है, बहुत किया है, लेकिन उसकी खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। उसकी खुशी के लिए मैंने उसे छोड़ दिया। दर्द होता है, बहुत होता है, रोती हूँ, लेकिन जब उसकी खुशी का सोचती हूँ तो चुप कर जाती हूँ। अगर वो उसके साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो जब वो ऐसे बोलती है तो छिपकली उसे बहुत प्यार से देखती है और कहती तुम सच में महान हो, मुझसे तो नहीं हुआ, लेकिन तुमने कर दिया, तुम तो ग्रेट हो, सच में तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। तो वो ऐसे नशे में दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तो रात भी हो रही होती है, बहुत लेट नाइट होता है, बहुत म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है और बॉयज़ गर्ल्स सब होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो होता है बारटेंडर जो होता है वो कहता है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ का माहौल अभी थोड़ी देर में बहुत ख़राब हो जाएगा। तो जैसे जो होती है वो भी थोड़ी थोड़ी होश में होती है, पूरी तरह बेहोश नहीं होती, लेकिन वो दूसरी छिपकली जो होती है वो तो बस बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है, उसे खुद का भी होश नहीं होता। तो जैसे उससे पूछते कि क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि आप मुझे अच्छे घराने से लग रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आज
लड़कों की पार्टी है और वो लड़के बहुत गंदे हैं, वो यहाँ पे ड्रग्स लेंगे, सब लेंगे, वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे, इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ आप लोग फ़ौरन यहाँ से चली जाइए। तो जैसी जो होती है वो उस छिपकली को कहती है कि उठो चलो तुम यहाँ से, लेकिन वो बहुत नशे में होती, कहती कहाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ड्रिंक करनी है, एक और बोतल दो ना। तो ऐसे ऐसे खड़ी होती है, तो जैसे ऐसे उसका हाथ पकड़ रही होती है और वो बोतल उठा लेती है और जैसे ऐसे उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और ड्राइव कर रही होती है। तो वो दूसरी रश्मि का बहुत ज़्यादा ड्रिंक होती है ना, बहुत ड्रंक होती है, वो बहुत ड्रिंक कर रखा होता है उसने, वो पागलों की तरह इधर उधर हाथ मार रही होती है और वो जैसी की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता, हाँ। तो जैसे उसका हाथ पकड़ के पीछे करती है, कहती तुम नशे में हो, पीछे रहो, मुझे ड्राइव करने दो। तो जैसे जो होती है ड्राइव करके उसे लेके जाती है फ्लैट पे और फ्लैट का ऐसे ओपन करने की कोशिश करी होती है, की लगा रही होती है, लेकिन उससे भी नहीं लग रही होती क्योंकि उसने गाड़ी में बैठे बैठे कुछ सिप्स और ले लिए होते हैं, ड्रिंक कर लिया होता है उस छिपकली के कहने पे, तो उससे की तक नहीं लग रही होती। तो छिपकली कहती है मुझे तो, मैं लगाती हूँ। तो वो जो होती है उसकी लगाती है, उससे लग जाती है और दोनों अंदर जाते हैं। तो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो वो दूसरी रश्मि को जो होती है वो जसिका से पकड़ लेती है और कहती है कि बताओ ना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी, तुम्हारे लिए तो मैं सबको छोड़ सकती थी, लेकिन तुम भी मेरी नहीं हुई, क्यों, क्या खराबी है मुझ में, हाँ पता है मैं थोड़ी थोड़ी बुरी हूँ, कुछ काफ़ी गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन प्यार में नहीं दिखता ना, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें तुम्हें मेरी गलतियाँ दिखती है तो मेरा प्यार भी दिखना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं दिखता तुम्हें, मैं इतना प्यार करती हूँ वो क्यों नहीं दिखता। तो वो जो जस्सी होती है वो दूसरी रश्मि को कैसे पीछे करने की कोशिश करती है, कहती है कि पीछे हटो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, दूर हो जाओ मुझसे। लेकिन वो दूसरी रश्मि का बहुत ड्रंक होती है तो वो पीछे पकड़ लेती है जस्सी को और उसे ऐसे पीछे करके उसे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो जस्सी उसे पीछे करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को बहुत किस करते हैं और फिजिकल हो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होते हैं। और फिर नशे की वजह से दोनों सो जाते हैं एक ही बेड पे। तो वहाँ मैं जो होती हूँ, मैं जब पहुँचती हूँ घर तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब लेट नाइट हो जाती है और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जैज़ मेरा वेट कर रही होती है डाइनिंग पे बैठ के और वेट करते करते उसकी आँख लग गई होती है। तो मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ जैज़ बाबू उठो, उठो ना, यहाँ क्यों सो गई, आप बेड पे सो जाती ना। तो जैज़ उठती कहती हाँ आगे, तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो आओ खाना खाते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या आपने खाना नहीं खाया, मैंने बोला था ना आप खाना खा लो। तो जैसे कि थी आपके बगैर कैसे खा लेती, और मेरा दिल नहीं कर रहा था अपने हाथ से खाने का, तो मैं वेट कर रही थी आप कब आओगी और कब मुझे अपने हाथ से खिलाओगी। तो मैं बोलती हूँ अच्छा जी, मैंने तो सोचा था आज आप मुझे अपने हाथ से खिलाओगी, लेकिन कोई ना, चलो मैं आज अपने हाथ से खा लूँगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा बैठो मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो मैं फ़्रेश होके आती हूँ तो जैज़ मुझे कहती है कि अच्छा यहाँ हो ना, इधर बैठो। तो मैं कहती हूँ नहीं मैं चेयर पे बैठूँगी। जैज़ कहती प्लीज़ ना। तो मैं स्माइल करती हूँ, जैज़ की कोने में जाके बैठ जाती हूँ। तो जैज़ जो होती है मुझे अपने हाथ से खिला रही होती है और मैं कहती हूँ कि वाह कितना यम्मी है यार, ये कहाँ से लेके आई। जैज़ कहती लेके नहीं आई, खुद बनाया है। मैं कहती वाह मुझे जान के हाथों में तो जादू है, कितना टेस्टी है। लेकिन आपको बनाने की क्या ज़रूरत है, हाँ आपको स्टडी पे फोकस करना है, घर के कामों पे नहीं। जैसे कहती तो क्या करती, मैं इतनी जल्दी आ गई थी, आपने तो आना नहीं था, वेट कर रही थी, बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना आज मैं अपनी जान के लिए कुछ बनाऊँ, वो भी अपने हाथों से। मैं बोला हाय आपके हाथ, दिल कर रहा चूम लूँ, कितना टेस्टी बनाया है। तो जैसे फ़ौरन से हाथ आगे करते कहती अच्छा तो चूम लो। कहती अच्छा जी मैं चूम भी लूँगी। तो जैसे कहती हाँ तो चूम लो ना, किसने रोका है। तो मैं ऐसे जैज़ को हाथ को अपने हाथ में लेती हूँ और किस करना स्टार्ट कर देती हूँ। और जैज़ जो होती है वो कहती है अच्छा बस बस इतना मत किस करो वरना हम समझियो। मैं कहती हूँ वरना क्या। जैज़ कहती देखो मैंने कंट्रोल खो लेना है और फिर जो होगा उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा नहीं मैं तुम्हें खिलाती हूँ। हाँ तो मैं फिर जैज़ को अपने हाथ से खिलाने लग जाती हूँ।
तो जैसे ही खाना ख़त्म होता है तो मैं उठती हूँ ऐसे प्लेट्स उठाने के लिए, लेकिन जैसे मुझे ऐसे पीछे से पकड़ के खड़ी हो जाती है। मैं कहती क्या कर रही हो, छोड़ो ना, ये उठाने दो। जैसे कहती कितना काम करती हो यार, घर का काम, फिर जॉब से घर आती हो, फिर काम, थकती नहीं हो। तो मैं ऐसे पीछे की तरफ टर्न होती हूँ, जैसे की बाहों में बाहें डालती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ थक तो जाती हूँ, लेकिन आपकी बाहों में आती मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो जय स्माइल कहती है और फिर मैं फ़ौरन पे से करके किस कर देखती है, अच्छा जी तो आ जाओ आपकी सारी थकावट दूर कर दे। तो मैं बोलती हूँ नहीं अभी नहीं, अभी मुझे काम करने दो। जय कहती चलो ना। मैं कहती हूँ बाबू नहीं ना, समझा करो, बच्चों की तरह जिद मत क्या करो, मुझे बर्तन उठाने हैं। तो मैं कहती हूँ चलो मैं फिर आपको उठा लेती हूँ। तो मैं बोलती हूँ क्या, तो तभी जैसे मुझे ऐसे गोदी में उठाती, मैं कहती बाबू प्लीज़ उतारो ना यार, मुझे काम करना है। तो जैसे कहते चुप। तो जैसे ऐसे मुझे गोदी में उठा के रूम में लेके जाती है, बेड पे लिटा देती है और कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था तो कोई इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। मैं कहती हाँ इनाम मैं देती हूँ ना। तो मैं ऐसे बेड से उठने लगती हूँ तो जैसे कहती नहीं इनाम तो मैं खुद ले लूँगी, आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह जैसे जैसे भी ऊपर आ जाती है, मेरा हाथ ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऊपर की तरफ करके ना मुझे किसेस करने लग जाती है लिप्स पे। तो काफ़ी देर लिप्स पे किस किसी रहती है और फिर नेक पे किस करती है और ऐसे ही मतलब हम दोनों मतलब फिजिकल हो जाते हैं। तो काफ़ी देर तक हम दोनों ऐसे रोमांस करने लग जाते हैं और उसके बाद जैसे होती है मुझे टाइटली हग कर लेती है, कहती हाय इतना अच्छा इनाम मिले ना तो मैं तो डेली कुकिंग कर लूँ। तो मैं बोलती हूँ अच्छा जी एक दिन कुकिंग लिया और इतना बड़ा वाला इनाम ले लिया, और जो मैं डेली करती हूँ उसका क्या। तो जैसे कहती हाँ तो आप भी अपना नाम ले लिया करो ना, जैसे आज मैंने खुद ही ले लिया। तो मैं हंसती हूँ, कहती पागल हो। अच्छा बताओ दिन कैसा गया आज का। जैसे कहती अच्छा था। मैं बोलती हूँ और स्टडी। जैसे कहती क्या है हर टाइम स्टडी स्टडी। मैं कहती हूँ बताओ ना। जैसे कहती हाँ मेरी जान स्टडी भी अच्छी थी, मैंने अच्छी सी पढ़ाई भी की, क्लासेस मैंने ली थी, मैंने नोट्स भी अपने बनाए हैं, मैं घर आके उन नोट्स को रिवाइज भी किया है, तो सब काम हो गया है। और फ्री होके मैंने कुकिंग करा था और मैंने आज आपको बहुत सारा मिस किया, आई लव यू ना। बस अब तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बस 24 घंटे आपको हक करके बैठे रहूँ, क्योंकि और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता यार। मैं बोलती हूँ और पढ़ाई तो आपकी जगह पे आपकी अम्मा जी आके कर जाएंगी। तो जैसे मैं ऐसे कहती हूँ तो जैसे ऐड हो जाती है और अपनी मम्मा को याद करने लग जाती है। तो मैं कहती हूँ अच्छा हम सॉरी ना। जैसे कहती है अरे नहीं इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तो जैसे जैसे बैठी होती है सैड होके तो वैसे पीछे से आके बैठती हूँ, जैसे पीछे से हग कर लेती हूँ और नेक पे से करके किस करी होती हूँ। तो मैं कहती हूँ अब मेरा मूड बना के किसी का खुद का मूड ख़राब हो गया है। तो जैद कहती प्लीज़ ना मत करो। मैं कहती हूँ अच्छा ना मूड ठीक करो, क्या हुआ है बताओ, मम्मा को मिस कर रही हो। तो जैद कहती हाँ काश मम्मा से बात कर सकती ना। तो मैं कहती काश की क्या बात है, कॉल करो और बात करो। तो जैद कहती पागल हो, क्या कहेंगे मम्मा को। तो मैं बोलती हूँ एक बार ट्राई तो कर लो कुछ नहीं होगा। जैज कहती नहीं कर सकती। तो जैज ऐसे कह के दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है और मुझे पता होता है कि वो सो नहीं रही है, मम्मा को बहुत मिस कर रही है और रो रही है। तो मैं भी ऐसे जैज़ की कमर में से हाथ डाल के लेट जाती हूँ और मैं जैज़ के से किस करती हूँ। मैं बोलती हूँ जान आपको पहले ही पता था ना कि अगर आप मुझे चूज़ करोगे तो आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको रिग्रेट हो रहा है तो हम अभी भी वापस जा सकते हैं, अब अपनी फैमिली के साथ रह लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। तो जैसे से फ़ौरन से पलटती है और मुझे हक कर लेते टाइटली और कहते हैं कि अब आप मेरी फैमिली हो, आपके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। आई नो मैं मम्मा पापा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आपको अच्छे से पता है अगर मैं वापस इंडिया गई तो वो लोग मुझे आपसे बहुत दूर कर देंगे और मैं अब आपके बगैर नहीं जी सकती। आपको पता है ना आप मेरी फैमिली हो, मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरे दिल का सुकून हो, सब कुछ हो आप। और बहुत जल्द आप और मैं शादी भी तो कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। देखना बिना में कोई भी सेपरेट नहीं कर पाएगा। और मैं कहती हूँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम शादी के बाद हम इंडिया चले। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम इंडिया में छुपके जाएंगे, बस दूर से अपने पेरेंट्स को देख के वापस आ जाएंगे प्लीज़। क्योंकि मैं अभी अपनी मम्मा पापा को बहुत
बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ प्लीज़। तो हम दोनों की आंखें भरी हुई होती हैं क्योंकि हम दोनों ही अपनी अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं। तो जैस कहते हैं कि ठीक है सोचेंगे, अभी सो जाओगे? मैं कहती हूँ प्लीज़ ना, सोचेंगे नहीं। जैस कहते अच्छा ठीक है बाबा चलेंगे, चलो आओ इधर आओ। तो जैस मुझे डायली हक करके सो जाती है। और जैस के सोने के बाद बस मैं यही सोच रही होती हूँ कि जब मैं वापस जाऊँगी तो मम्मा पापा क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या जैज़ और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो हमारी शादी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो बस सारी रात यही सोचते सोचते गुजर जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। सो गाइस, आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन गाइस टाटा बाय बाय।